जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर नॉलेज चैनल पर अनुराग सागर का एक पार्ट डेली डाला जाता है। अनुराग सागर एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनने से और उसको अपने जीवन में उतारने से मानव अपना जीवन सफल बना सकता है, अपना मोक्ष पा सकता है। क्योंकि अनुराग सागर को जीवन में उतारना आसान ही नहीं, अति कठिन काम है। लेकिन कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। क्योंकि अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं जिसको हम अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। तो आगे का पार्ट आप सुनिए और कोशिश करिए कि अनुराग सागर को आप अपने जीवन में उतार सकें। कबीर साहब जी धर्मदास जी को आगे क्या समझाते हैं। पदम अनंत पंखोरी जाने, अजप्पा जाप डोर सोताने, सूक्ष्म दवार तहाँ जब तरसे, अगम अगोचर सदपद पर से। मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं जो अजप्पा जाप की डोर को पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। साहब जी अब 7 चक्रों के बारे में जिक्र करते हैं। मूलाधार चक्कर, इस चक्कर का स्थान गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थूमल से 2 अंगुल नीचे। ये लाल रंग से प्रकाशित 4 पंखुड़ी से युक्त कमल जैसा है। यह पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। इसको शरीर का आधार चक्कर भी कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्कर, मूलाधार चक्कर से 2 उंगल ऊपर पेड़ पर इसका स्थान है। यह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है और यह जल तत्व का प्रमुख स्थान है। मणिपुर चक्कर, इसका स्थान नाभिमूल है। यह नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। यह अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। अनाहत चक्कर, इसका स्थान हृदय के मध्य है। यह सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है और इसका वायु तत्व का मुख्य स्थान है। विशुद्ध चक्कर, इसका स्थान कंठ प्रदेश है। धूमर यानी धुंधले रंग के रंग से प्रकाशित यह 16 पंखुड़ियों के कमल के समान है और इसका आकाश तत्व का मुख्य स्थान है। आज्ञा चक्कर, इसका स्थान दोनों भौहों के मध्य भरकुटी के भीतर है। यह सफ़ेद रंग से प्रकाशित 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है और यह मह तत्व का मूल स्थान है। सहस्रार यानी लास्ट 7वां चक्कर, इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ी वाले कमल के समान है और यह तत्वातीत है। इसका मतलब यानी हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की गति निर्भर करती है। यह 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। जिस समय मन कमल पुष्प के छिद्र के बाहर होता है वह मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है परंतु मन नटखट एवं चंचल है। वह क्षण प्रतिक्षण एक से दूसरी पंखुड़ी पर भ्रमण करता रहता है जिससे मनुष्य के कर्म कमल पंखुड़ियों के अनुसार होते हैं तथा मन के साथ ही इंद्रियां भी उस कर्म में प्रवृत्त होती जाती हैं। मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलने वाली शक्ति है। मन को नियंत्रित करने तथा कैवल्य पद पाने के लिए ही योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। अंतर शून्य में होय प्रकाशा, तह आदि पुरुष का वासा, ताहि चिन्ह हंस तह जाई, आदि सूरत
तह ले जाई। देह के भीतर यानी शून्य आकाश में अलौकिक प्रकाश होता है। वहाँ आदि पुरुष यानी परम पिता परमात्मा का वास है। उसे पहचान समझ सतगुरु का हंस साधक वहाँ पहुँच जाता है। आदि चित्तवृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि सुरत पुरुष को आही, जीव सोहंगम बोलिए ताही। धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सारे शब्द निर्वाण। आदि चित्तवृत्ति जिस परम पिता परमात्मा के पास लेकर आती है उसे जीव सोहम कहकर बोलते हैं। हे धर्मदास, तुम बुद्धिमान संत हो, कल्याणकारक सार शब्द को अच्छी तरह से जानो और समझो। तो धर्मदास जी कबीर साहिब जी से विनती करते हैं कि सार शब्द यानी नाम जपने की विधि क्या है। अजप्पा जाप हो सहज धुनी, परखी गुरुगम लागिए। मन पवन थिर कर शब्द निरखै, कर्म मन मत त्यागिए। होत धुनी रसना बिना, कर माल बिन निखारिए। शब्द सार विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिए। ये अजप्पा जाप की भक्ति साधना के अनुसार देह के भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे सोचने समझने के लिए स्वयं को सतगुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान में लगाना चाहिए। उसके लिए मन प्राण को शिथिल कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीभ हिलाए स्वतः ही होती है तथा हाथ में माला लिए बिना अजप्पा जाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए अमरलोक पहुंचना चाहिए। विशेष साहेब जी बताते हैं कि विदेह सार शब्द के अजप्पा जाप जपने के नियम अनुसार विधि के लिए गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु से प्राप्त ज्ञान की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अजप्पा जाप की भक्ति साधना से भीतर सहज स्वाभाविक ध्वनि स्वतः होती है। इस सार शब्द की साधना से अमर लोक की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक होता है। विदेह सार शब्द की अजप्पा जाप की विधि पूर्वक भक्ति साधना करने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो साहिब जी ने धर्मदास जी को कितने अच्छे प्रकार से समझाया है। आगे क्या है, शोभा अगम अपार, कोटि भानु शशि रोम इक। षोडश रवि छिटकार, एक हंस उजियार तनु। सतपुरुष यानी परम पिता परमात्मा की शोभा मन बुद्धि की पहुँच से परे अपार है। उसके एक रोम में करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश है। सत्यलोक पहुँचने वाले सतगुरु के एक हंस के ज्ञान स्वरूपित तन यानी शरीर का प्रकाश 16 सूर्य के समान है। धर्मदास जी ने जब ये सारी बातें सतपुरुष से सुनी तो उनके हृदय में बहुत आनंदित महसूस हुआ। धर्मदास जी आगे साहिब जी से क्या पुकार करते हैं, हे प्रभु तव चरणन बलिहारी, किए सुखी सब कष्ट निवारी। चक्षुहीन जिमि पावे नैना, तिमि मोहि हर सुमत तव बैना। सतगुरु कबीर साहिब के सार शब्द के वचन उपदेश को सुनकर धनी धर्मदास जी आनंदित होकर बोले कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों की बलिहारी हूँ। आपने सर्वोत्तम कल्याण करने वाले अमृत वचन सुनाकर मेरे सभी कष्टों को दूर करके मुझे सुखी कर दिया है। जैसे अंधा मनुष्य आँख पाने पर हर्षित होता है, वैसे ही आपके अमृत वचनों को सुनकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। सतगुरु कबीर साहिब वचन धर्मदास प्रति, धर्मदास तुम अनसंकुरी, मोहि मिले हो किन्हे दुख दूरी। जस तुम किन्हे मोसन तनेहा, तजी धन धामरू सुत पितु गेहा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम धर्मात्मा अंश अंकुरी जीव हो। तुम मुझे मिले और मेरे वचन उपदेश को सुनकर तुमने अपने जीवन मृत्यु के दुख को दूर किया।
जिस प्रकार तुमने धन, स्थान, पुत्र एवं पिता के घर को त्याग कर मुझे अनन्य भक्ति भाव से प्रेम किया है। आगे शिष्य जो उस विधि करी है, गुरु चरण मन निश्चल धरी है, गुरु के चरण परिति चित धारै, तन मन धन सतगुरु परवारै। आगे भी इस विधि से जो शिष्य गुरु चरणों में अपना मन शिथिर रखेगा, अपने चित्त में गुरु चरणों का स्नेह रखे तथा तन मन धन सतगुरु को समर्पित कर दे, सो जीव मोहि अधिक प्रिय होई, ता कह रोक सके नहीं कोई। ऐसा गुरु भगत जीव मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होगा, उसे सतलोक यानी मोक्ष धाम जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। शिष्य होय सर्वस नहीं वारे, हृदय कपट मुख परिति उचारे, सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिनु गुरु मिले मोहि नहीं पाई। शिष्य होकर भी जो गुरु पर तन मन सर्वस्व समर्पित नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत गुरु के प्रति अपने हृदय में कपट रखता है और सामने आने पर मुंह पर उनकी सेवा भक्ति की मीठी बातें करता है, वह कपटी जीव सतलोक को कैसे जा सकता है। बिना गुरु मिले वह मुझे यानी परमपिता परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकता। धर्मदास जी द्वारा सतगुरु के प्रति आभार। यह सब तो प्रभु आप ही कीन्हा, नहीं तो हतो मैं परम मलिना, करके दया प्रभु आप ही आए, पकड़ी बाह प्रभु काल छुड़ाए। धर्मदास जी आदर पूर्वक विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब तो आपने ही किया है, नहीं तो मैं अनेक मोह माया एवं विषय वासनाओं में फंसा हुआ बहुत ही मैला एवं मलिन था, परंतु अब जैसा भी हूँ यह सब आप ही ने किया है। हे प्रभु, मुझ पर आपने कृपा की, आप स्वयं ही मेरे पास आए और मेरी बाह पकड़कर मुझे काल रूपी दुखों से छुड़ाया। आगे सृष्टि उत्पत्ति के विषय में धर्मदास जी कबीर साहिब जी से पूछते हैं, अब साहब मोहि देहु बताई, अमर लोक सो कहाँ रहाई, लोक दीप मोहि बरने सुनावहु, तृष्णावंत को अमी पियावहु। धर्मदास जी निवेदन करते हुए कबीर साहब जी से कहते हैं कि हे साहब, अब आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि अमरलोक यानी जो मोक्ष पा जाते हैं वो प्राणी वहाँ जाकर कहाँ रहते हैं। आप मुझे वर्णन करके अच्छी प्रकार से समझाओ और मेरे प्यासे को आप सद उपदेश रूपी अमृत पिलाओ। मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी उत्सुकता को मिटाओ। कौन दवी फनसन को वासा, कौन ये दवी पुरुष रहवासा, भोजन कौन कहें तह करही, और बानी कहें पुनि उचरही। कि कौन से द्वीप में सतगुरु के हंस जीवों का वास है और कौन से द्वीप में सतपुरुष यानी परम पिता परमात्मा का निवास है। वहाँ पर हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं तथा वे कौन सी वाणी बोलते हैं। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, दवी फीकर कैसे अभिलाखा, तीन लोक उत्पत्ति भाखो, वन ही सकल गोय जनि राखो। आदि पुरुष यानी परम पिता परमात्मा ने लोक कैसे रच रखा है तथा उन्हें द्वीप रचने यानी निर्माण करने की इच्छा कैसे हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति का वर्णन करके साहेब जी आप मुझे बताओ, कुछ भी गुप्त मत रखो। काल निरंजन के ही विधि भयहु, कैसे षोडश सुत निर्मयहु, कैसे चार खानी विस्तारी, कैसे जीव कालवश डारी। के काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ और 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे चार और खाने की सृष्टि यानी सथावर, अंडज, पिंडज एवं ऊष्मज का विस्तार हुआ और कैसे जीव को काल के वश में डाल दिया। कैसे कूरम शेष उपराजा, कैसे मीन बराहीर साजा, त्रय देवा को ने विधि भयहु, कैसे माही आकाश निर्मय हो। कूरम और शेष नाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए,
कैसे मत्स्य तथा वाराही जैसे अवतार हुए, प्रमुख तीनों देव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश किस प्रकार हुए तथा पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद्र सूर्य कहु कैसे भयहु, कैसे तारागण सब ठयहु, किह विधि भई शरीर की रचना, भासो साहब उत्पत्ति वचना। कहो चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया, और कैसे चारों खाने के जीवों के शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट करके साहेब जी मुझे समझाइए। जाते संशय हो उच्छेदा, पाए भेद मन होय अखेदा। जिससे मेरा सारा संशय नष्ट हो जाए और उपरोक्त की उत्पत्ति के रहस्य जानकर मन दुख रहित हो जाए। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपया करिए निज दास को, वचन सुधासु प्रकाश कीजिए, नाश हो यम त्रास को। एक एक बिलोय वर्णन हूँ, दास मोहि निज जानी के, सत्य वक्ता सतगुरु तुम, लेव निश्चय मानी के। धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं कि हे सतगुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ। अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, जिससे मेरा मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न का उचित निर्णय करके वर्णन करो। हे सतगुरु, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हैं। मैं आपके वचनों को बिना किसी संख्या के निश्चय पूर्वक मानकर स्वीकार करूंगा। निश्चय वचन तुम्हार, मोहि अधिक प्रिय ताहिते, लीला अगम अपार, धन्य भाग दर्शन दिए। आपके वचनों पर मुझे विश्वास है, इसलिए वे मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। आपकी लीला सामान्य मन बुद्धि से परे है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने मुझे दर्शन दिए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास के प्रति साहिब जी ने क्या बताते हैं। धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कही भेद सुनाया, अब तुम सुन हो आदि की बानी, भाषा उत्पत्ति पर ले निशानी। सतगुरु कबीर साहिब प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है, इसलिए तुम्हें सत्य ज्ञान का जो अनुभव मैंने किया उसके सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया है। अब तुम मुझसे आदि सृष्टि की वर्णन की वाणी सुनो। मैं तुम्हें सब की उत्पत्ति से प्रलय की बातें सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि में क्या था, तब की बात सुनहु धर्मदासा। जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम वैरा ओ शेषा, जब नहीं शारदे गोरी आकाशा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बानी सुनो जब पृथ्वी आकाश और पाताल भी नहीं थे, जब कूरम बैराह शेषनाग सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कह बांधी झुलाया, 33 कोटि देवता नाही और अनेक बताऊ काहीं। जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांध कर झुलाया रखा है, 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब सब रहे पुरुष के माही, जो वट वृक्ष मध्य रहे छाही। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं थे, और न ही शास्त्र वेद पुराण थे। तब सब आदि पुरुष यानी परमपिता परमात्मा में समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, कोई न जानत ताही हो, सब ही भो विस्तार पाछे, खास देव में काही हो, वेद चारों ना ही जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ, वेद को तब मूल नाही, ऐकत कथा बखानियाँ। कि हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो,
जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता परमात्मा यानी सतपुरुष की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल यानी आरंभ आधार ही नहीं था। इसी कारण वेद सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा को अकथनीय यानी जिसका वर्णन ही न किया जा सके कहकर पुकारते। निराकार तै वेद आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद मते वेद के जग चले। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि के उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं। इसी कारण पंडित लोग उसका खंडन करते हैं और रहस्य से अनजान वेद के मत पर यह सारा संसार चलता है। सृष्टि की उत्पत्ति, सतपुरुष की रचना। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पूह उपमा ही रह पुरुष विदेहा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व जो सत्य पुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य कर्म होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और करण उत्पन्न ही नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे। उनका संबंध सतपुरुष से था। द्विदेह सत्य पुरुष उस कमल में थे। इच्छा किन अंश उपजाए, अनशन देखी हर्ष बहुत पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचि किन निवासा। सतपुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न कर अपने अंशों यानी पुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सत्य पुरुष ने शब्द को उच्चारित किया यानी प्रकाशित किया और उससे लोकद्वीप रचकर उसमें वास किया। यानी साहिब जी ने सबसे पहले शब्द की रचना की थी। ये विशेष बात है। इस पर कई बार सत्संग वगैरह में लोगों की बहस भी हो जाती है कि सबसे पहले शब्द से उत्पत्ति हुई थी या नहीं हुई थी। ये खास बात है कि सबसे पहले शब्द से सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। आगे साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। चार एकर सिंहासन किन्हा, तापर पूप दीप कर चिन्हा, पुरुष कला धरी बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना तहिया। फिर सत्य पुरुष ने चार पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्य द्वीप का निर्माण किया। जब सत्य पुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे, तब उनसे अगर वासना यानी सुगंध प्रकट हुई। सहस 88 दीप रचि रखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, सब है द्वीप रह अगर समाई, अगर वासना बहुत सहाई। सतपुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 द्वीपों की रचना की। उन सभी द्वीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई जो बहुत ही अच्छी लगी। 16 सुत का प्रकट होना। अब आगे साहिब जी किस प्रकार से 16 सुतों की रचना हुई उस बारे में धर्मदास जी को समझाते हैं। दूजे शब्द जो पुरुष प्रकाशा, निकसे कोरम चरण गही आशा। तीजे शब्द जो पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। टेकी चरण सम्मुख है रहे हूँ, आज्ञा पुरुष दीप्तिन दये हूँ। सतपुरुष ने जब दूसरे शब्द को प्रकाशित किया, उससे कूरम नाम के सुत प्रकट हुए और उन्होंने विश्वास करके सतपुरुष के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की। जब सतपुरुष ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया तो उससे ज्ञान नाम के सुत उत्पन्न हुए जो सब सुतों में श्रेष्ठ थे। ज्ञान नाम के सुत सत्य पुरुष के चरणों में शीश नवाकर सामने खड़े रहे। तब सत्य पुरुष ने उनको एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। चौथे शब्द भय पुनि जब ही, विवेक नाम सुत उपजे तब ही। पांचवें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भो अवतारा।
सत्य पुरुष ने जैसे ही चौथे शब्द का उच्चारण किया तब ही विवेक नाम के सुत उत्पन्न हुए। सत्य पुरुष ने जब पांचवें शब्द को पुकारा तो उससे काल निरंजन का अवतार हुआ। तेज अंग ते काल है आवा, ताते जीवन कहे संतावा, जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग यानी भीषण प्रकृति वाला होकर आया। उसी ने अपने उग्र स्वभाव से सब जीवों को कष्ट दिया है। जीव सत्य पुरुष का अंश है। जीव के आदि अंत को कोई नहीं जानता। जीव नित्य अविनाशी है। यह आदि अंत से रहित शाश्वत है। नाशवान का आदि अंत एवं जीवन मृत्यु होती है, परंतु यह अजन्मा है। छठे शब्द पुरुष मुख भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाषा। सते शब्द भयो संतोषा, दीन हो द्वीप पुरुष परितोषा। सत्य पुरुष ने जब इच्छा कर मुख से छठे शब्द का उच्चारण किया तो सहज नाम के सूत प्रकट हुए। सातवें शब्द के उच्चारण से संतोष के सूत उत्पन्न हुए, जिनको सत्पुरुषों ने उपहार में द्वीप देकर संतुष्ट किया। आठवें शब्द पुरुष उच्चारा, सुरति स्वभाव दीप बैठारा। नववें शब्द आनंद अपारा। दसवें शब्द समा अनुसार। जब सत्पुरुष ने आठवें शब्द का उच्चारण किया तो उससे सुरति स्वभाव नाम के सूत उत्पन्न हुए। उन्हें भी एक द्वीप में बैठा दिया। नवें शब्द के उच्चारण से आनंद अपार नाम के सूत हुए तथा 10वें शब्द के उच्चारण के अनुसार समा नाम के सूत उत्पन्न हुए। 11वें शब्द नाम निष्कामा। 12वें शब्द जल रंगी नामा। 13वें शब्द अनचिंत सुत जाने। 14वें शब्द सुत प्रेम बखाने। 11वें शब्द के उच्चारण से निष्काम नाम और 12वें शब्द के उच्चारण से जल रंगी नाम के सूत उत्पन्न हुए। 13वें शब्द के उच्चारण से अनचित नाम और 14वें शब्द के उच्चारण से प्रेम सूत नाम उत्पन्न हुए। 15वें शब्द सुत दीन दयाला। 16वें शब्द में धीराज विशाला। 17वें शब्द सुत योग संतायन। एक नाल सोडस सुत पायन। 15वें शब्द दीन दयाला नाम के सुत और 16वें शब्द में धीरज नाम के विशाल सुत उत्पन्न हुए। 17वें शब्द के उच्चारण से योग संतायन और एक ही नाल से सत्पुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सुतों की उत्पत्ति हुई। शब्द ही ते भयो सुतन अकारा। शब्द ते लोक द्वीप विस्तारा। अग्र अमी दिव अंश आहारा। द्वीप द्वीप अंशन बैठारा। सत्य पुरुष के शब्द से ही उन सुतों के आकार का विकास हुआ और शब्द से ही समस्त लोक द्वीपों का विस्तार हुआ। सत्य पुरुष ने अपने प्रत्येक दिव्य अंग यानी पुत्र को अगर अमृत का आहार दिया और प्रत्येक को अलग अलग द्वीप का अधिपति बनाकर बैठाया। अनशन शोभा कला अनंता, ओत तहाँ सुख सदा वसंता। अनशन शोभा अगम अपारा, कला अनंत को वर्ण पारा। सत्य पुरुष के उन अंशों की शोभा एवं कला अनंत है। वहाँ उनके द्वीपों में सदा माया रहित अलौकिक सुख रहता है। उन अंशों की शोभा मन से परे अद्भुत असीम है और उनकी अनंत कला का वर्णन करके कौन पार पा सकता। सब सुत करें पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना। यह विधि 16 सुत भेऊ, धर्मदास तुम्हें चित धरी लेऊ। सब पुत्र सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं और अमृत आहार का सदा सुख मानते हैं। इस प्रकार सत्य पुरुष से 16 सुत उत्पन्न हुए। हे धर्मदास, तुम इस आदि सृष्टि के वर्णन को अपने मन में धारण करो। द्वीप करी को अनंत शोभा, ना ही वर्णत शोभन। अमित कला अपार अद्भुत, सूतन शोभा को गन। पुरुष के उजियार से सुन, सब है द्वीप अंजोर हो। सतपुरुष रोम प्रकाश एक ही,
चंद्र सूर्य करोड़ हो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, उन द्वीपों की अनंत शोभा को क्या कहें, वर्णन करने से नहीं बनती। उनमें सूतों की शोभा की गणना कौन कर सकता है। उनकी माप रहित कला अपार एवं अद्भुत है। सत्य पुरुष के दिव्य प्रकाश से सभी द्वीप प्रकाशित हो रहे हैं। सत्य पुरुष के एक ही रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के समान है। सतपुर आनंद धाम, शोक मोह दुख तह नहीं, हंसन को विश्राम, पुरुष दरस आचमन सुधा। सतगुरु यानी सतलोक आनंद धाम है। वहाँ पर शोक मोह आदि कोई दुख नहीं है। वहाँ सदैव मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन तथा अमृत पान होता है। निरंजन की तपस्या और मानसरोवर तथा शून्य की प्राप्ति। यह विधि बहुत दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी भई रीति, धर्मराय अस्किन तमाशा, सो चरित्र बूझू धर्मदासा। आदि सृष्टि की रचना के बाद बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके पीछे ऐसा हुआ कि धर्मराज यानी काल निरंजन ने ऐसा तमाशा किया कि हे धर्मदास, तुम उस चरित्र का ध्यान करो, समझो और जानो। युग 70 सेवा तिन किन्हा, एक पद ठाठ पुरुष चित दिन्हा, सेवा कठिन भांति तिन किन्हा, आदि पुरुष हर्षित होई चिन्हा। निरंजन ने सतपुरुष में ध्यान यानी चित लगाकर एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक उनकी सेवा तपस्या की। उसने इस तरह कठिन सेवा तपस्या की कि आदि पुरुष परम पिता परमात्मा उसे देखकर प्रसन्न हो गए। सत्य पुरुष वचन निरंजन प्रति। पुरुष आवाज उठी तब बानी, कहा जानी तुम सेवा ठानी। तब सतपुरुष की आवाज वाणी के रूप में प्रकट हुई कि क्या जानकर तुमने मेरी सेवा तपस्या की है। कह धर्म तब शीश नवाई, देह उठोर जहाँ बैठो जाई। तब धर्मराज यानी निरंजन ने शीश झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वह स्थान दो, मैं जहाँ जाकर निवास करूं। सत्य पुरुष वचन। आज्ञा किए जाहु सुत तहमा, मान सरोवर दीप है जहमा। निरंजन की प्रार्थना सुनकर तब सतपुरुष ने आज्ञा की कि हे पुत्र, तुम वहां जाकर बैठो जहां मान सरोवर द्वीप है। निरंजन का जाना तथा पुनः तपस्या करना। चलियो धर्म तब मान सरोवर, बहुत हर्षित करत कलोहर। मान सरोवर आए जहिया, भय आनंद धर्म पुनितहिया। सत्य पुरुष की आज्ञा से धर्मराज का मन प्रसन्न होकर किलोल करने लगा और तब वह मान सरोवर की ओर चला। जब वह मान सरोवर द्वीप आया तब फिर से धर्मराज का मन आनंद से भर गया। बहुरी ध्यान पुरुष का किन्हा, 70 युग सेवा चित दिन्हा। यक पगु ठाठे सेवा लाई, पुरुष दयाल दया उर आई। वहाँ मान सरोवर पर निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया और उनकी सेवा तपस्या में 70 युग तक अपना चित्त यानी मन लगाया। एक पैर पर खड़े होकर उनकी कठिन सेवा तपस्या की और उसकी तपस्या को देखकर दयालु सतपुरुष के हृदय में दया भर आई। सत्य पुरुष वचन सहज सुत परती। भिक्षु पुह उठी तब बानी, बोलत वचन उठे अग्रानी। जाहु सहज तुम धर्म के पासा, अब कस ध्यान किन प्रकाशा। निरंजन की कठिन तपस्या सेवा से पुष्प द्वीप के पुष्प विकसित हो उठे और तब सत्य पुरुष की वाणी प्रकट हुई। उनके वचन बोलते ही वहाँ सुगंध भर उठी। सत्य पुरुष ने सहज सुत से कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाओ। अब उसने किस लिए ध्यान तप किया है। सेवा बहु किन्हा धर्मराऊ, दियो ठोर बही जहाँ रहाऊ। अब का चाहे पूछो जाई, जो कुछ कहे सो देव सुनाई। निरंजन ने बहुत सेवा तपस्या की है
इसीलिए उसे वही स्थान दिया है जहाँ वह रहता है। तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह क्या चाहता है, वह जो कुछ कहता है उसे आकर तुम मुझे सुनाओ। सहज का निरंजन के पास जाना। चलिए सहज तब शीश नवाई, धर्मराय पह पहुँचे जाई। कहे सहज सुनू भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लई तोरा। अब का मांग हूँ सो कह मोही, पुरुष आवाज दिन्या यह तो ही। तब सहज सुत सत्य पुरुष को सिर झुकाकर चले और धर्मराज के पास पहुँचे। सहज ने प्रेम भाव से कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या को सत्पुरुष ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम क्या मांगते हो मुझे कहो। सत्य पुरुष ने तुम्हें यह अनुमति दी है। निरंजन वचन सहज प्रति। आहो सहज तुम जेठे भाई, करो पुरुष सो विनती जाई। इतना ठाव न मोही सुहाई, अब मोही बख्शी देहु ठकुराई। सहज की यह बात सुनकर निरंजन प्रसन्न होकर बोला कि हे सहज, तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरी ओर से जाकर सत्य पुरुष से प्रार्थना करो कि इतना सा स्थान यानी मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान का स्वामी बना दे। मोरे चित अस भो अनुरागा, देव देश मोहि करहु सभागा। कै मोहि देवलोक अधिकारा, कै मोहि देहु देश अकिनारा। मेरे चित्त में ऐसा मोह अनुराग और चाह यानी इच्छा है कि मुझे कोई देश देकर सौभाग्यशाली करें, जिसमें या तो मुझे देवलोक पर अधिकार दें या मुझे एक अलग देश दें। सहज वचन सत्पुरुष प्रति। चले सहज सुन धर्म की बाता, जाए पुरुष सो कहे विख्याता। जो कछु धर्म राय अभिलाषी, तैसे सहज सुनाए भासी। निरंजन की बात सुनकर सहज चले और जाकर सत्य पुरुष से निरंजन की सारी बातें कही। जो कुछ निरंजन ने अपनी इच्छाएं प्रकट की थी वैसे ही सहज ने कहकर सुना दी। सत्य पुरुष वचन सहज प्रति। सुनो सहज के वचन, जब ही पुरुष बने उच्चैरऊँ। धर्म से संतुष्ट हैं हम, वचन मम ऊर्ध्वारेऊँ। लोक तीनों ताहि दिन्यो, शून्य देश बसावहु। करहु रचना जाय तहवा, सहज वचन सुनावहु। सहज के वचन सुनकर उसी समय सत्य पुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम निरंजन की सेवा तपस्या से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वह हमारे वचनों को अपने मन में धारण करें। हमने उसे तीनों लोक दिए, उसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार शून्य देश बसाएं, वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करें। हे सहज, तुम निरंजन को जाकर हमारे वचन सुना दो। जाहु सहज तुम वेग, अस कही आवो धर्म सो। दिया शून्य कर थेग, रचना बनाई के। सतपुरुष ने कहा कि हे सहज, तुम शीघ्र जाओ और जैसा मैंने कहा निरंजन से कह आओ कि उसको उसके कहे अनुसार शून्य का राज्य दिया। वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। निरंजन को सृष्टि रचना का साज मिलने का वृत्तांत सहज वचन निरंजन प्रति। आए सहज वचन सुनावा, सत्य पुरुष जी जिसे कही समुझावा। निरंजन के पास आकर सहज ने वचन सुनाया। सत्य पुरुष ने जैसा कहा था वैसा ही समझाया। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। तीन लोक जब पल में दिन्या, लखी सेवकाई दया अस्किन्या। सुनत ही वचन धर्म हर्षाना, कछुक हर्ष कछुक विष में आना। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंजन की सेवा तपस्या देखकर सत्य पुरुष ने ऐसी दया की कि उसे क्षण भर में तीनों लोक दे दिए। सहज से यह वचन सुनते ही निरंजन खुशी से भर गया, परंतु उसे प्रसन्नता के साथ कुछ आश्चर्य भी हुआ, यानी इतना सब कुछ उसे इतनी सरलता से कैसे मिल गया। निरंजन वचन सहज प्रति। कह धर्म सुनु सहज पियारा, कैसे रचो सृष्टि विस्तारा। पुरुष दयाल दिन मोहि राजू, जानू न भेद करो कि मिकाजू।
निरंजन कहता है कि हे प्रिय सहज, मेरी बात सुनो। मैं कैसे किस प्रकार से सृष्टि की रचना करके उसका विस्तार करूं। दयालु सत्य पुरुष ने मुझे तीनों लोकों का राज्य दिया, परंतु मैं सृष्टि की रचना का भेद नहीं जानता। फिर यह कार्य कैसे करूं। गम में अगम मोह नहीं आई, करो दया सो युक्ति बनाई। विनती करो पुरुष सो जाई, अहो भ्राता बलिहारी तो। जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुँच से परे अत्यंत दुरूह है, वह मुझे रचनी नहीं आती। अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताई जाए। ए भाई सहज, मैं तुझ पर न्योछावर हूँ। तू मेरी ओर से सतपुरुष को मेरी यह विनती जाके करो कि विधि ऋतु नवखंड बनाई। हे भ्राता सो आज्ञा पाई, मोह को देहु साज प्रभु सोई। जाते रचना जगत की होई। हे भाई, जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार किस प्रकार रचना कर नवखंड बनाऊं। मेरे सतपुरुष स्वामी वही साजो सामान दें जिससे जगत यानी सृष्टि की रचना हो। सहज का सत्यलोक को जाना, तब ही सहज लोक पगुधारा। किन है दंडवत बारंबार। निरंजन की विनती सुनकर उसी समय सहज सत्यलोक चले गए और वहां जाकर सत्य पुरुष को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। सत्य पुरुष वचन सहज प्रति, ऐहो सहज कस इहवा आई, सो हम सो तुम शब्द सुनाए। सत्य पुरुष ने कहा, अरे सहज, तुम यहाँ कैसे आए, वह शब्द तुम हमें कहकर सुनाओ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, कही सहज तब धर्म की बाता, जो कुछ धर्म कही विख्याता। धर्म राय जस विनती लाई, तैसे सहज सुना हो जाई। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि तब सहज ने निरंजन की बात सतपुरुष को कही। जो कुछ निरंजन ने सहज से कहा था वह सब बताया। निरंजन ने जैसी विनती सतपुरुष से की थी वैसी ही सारी बातें जाकर सहज ने सुना दी। सत्य पुरुष की आज्ञा सहज से। आज्ञा पुरुष दिन ते ही वारा, सुनो सहज तुम वचन हमारा। कूरम के उदर आ ही सब साजा, सोले धर्म करे निज काजा। विनती करे कूरम सो जाई, मांगी ले ही ते ही माथ नवाई। सहज की बातें सुनकर उसी समय सत्य पुरुष ने सहज को आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो। कूरम के पेट के अंदर सृष्टि रचना का सब साजो सामग्री है, उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। उसके लिए वह निरंजन यानी कूरम के पास जाकर विनती करें और उसके सामने सिर झुकाकर मांग ले। सहज के निरंजन के पास जाकर सत्य पुरुष की आज्ञा सुनाना। गए सहज पुनि धर्म के पासा, आज्ञा पुरुष किन्ह प्रकाशा। विनती करो कूरम सो जाई, मांगी ले हुती ही शीश नवाई। जाए कूरम डिग शीश नवाहू, कर ही कृपा बहुत तब पाऊँ। फिर सहज निरंजन के पास गए, उसके सामने सत्य पुरुष की आज्ञा प्रकट की। सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार कूरम से जाकर विनती करो और शीश झुकाकर उससे सृष्टि रचना की सामग्री मांग लो। जब तुम कूरम के पास जाकर सिर झुकाओगे तब वह तुम पर कृपा करके तुम्हें साज सामग्री दे देंगे। निरंजन का कूरम के पास साज लेने को जाना तो सतगुरु कबीर वचन धर्मदास पढ़ते, चली भो धर्म हरस तब बाढ़्यो, मन ही कीन गुमान अति गाढ़्यो। जाए पुरुष के सम्मुख भयेऊ, दंड प्रणाम एक नी किएऊ। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि सहज ने सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार कूरम के पास चले और निरंजन का हर्ष बहुत बढ़ गया। उसने मन में बहुत अभिमान अहंकार किया। वह जाकर कूरम के पास खड़ा हो गया, परंतु बताए अनुसार दंड प्रणाम एक भी नहीं किया। अमी स्वरूप कूरम सुखदाई, तपनन तनि को अति शीतलाई। करी गुमान देखियो जब काला, कूरम धरी
अति है बलवाला। अमृत स्वरूप कूर्म जी सबको सुख देने वाले हैं और उनमें क्रोध एवं अभिमान आदि का भाव जरा भी नहीं है, बल्कि वे अत्यंत शीतलशील स्वभाव के हैं। जब काल निरंजन ने अभिमान करके देखा तो उसे पता चला कि कूर्म जी अत्यंत धैर्यवान एवं बलशाली हैं। 12 पालंग कूर्म शरीरा, 6 पालंग धर्म बलबीरा, ध्याव चहु दिशि रह रिसाई, की विधि लीजिए उत्पत्ति भाई। 12 पालंग कूर्म जी का विशाल शरीर है और 6 पालंग बलवान निरंजन का शरीर है। निरंजन क्रोध करता हुआ कूर्म के चारों दिशाओं में दौड़ता रहा और मन में यह विचार करता रहा कि किस उपाय से इससे उत्पत्ति का साजो सामान लो। किन्यो शेष कोपी धर्म धीरा, जाय कूर्म से सन्मुख भीरा, किन्यो काल शीस नख घाता, उदर से निकसे पवन आघाता। 3 शीस के 3 हूँ अंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। तब निरंजन ने रोष और क्रोध किया और जाकर कूर्म के सामने भिड़ गया। फिर काल निरंजन ने अपने तीखे नाखूनों से कूर्म के शीश पर आघात यानी प्रहार किया। प्रहार करने से कूर्म के उदर यानी पेट से पवन निकले। उसके शीश के 3 अंश सत, तम और रजगुण निकले। आगे जिनके वंश ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए। 5 तत्व धरती आकाशा, चंद्र सूर्य उड़गन रहिवासा, निश्र्यो निर अग्नि शशिशूरा, निश्र्यो नभ ढाकन महिथुरा। 5 तत्व धरती, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारों का समूह उसके उदर में थे। उसके आघात से पानी, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य निकले और पृथ्वी जगत को ढकने के लिए आकाश निकला। मीन शेष वैरा मथि थम्बन, पुनि पृथ्वी को भयो आरंभन, छीना शीश कूर्म को जब ही, चले पर सेव ठाव पुनि तब ही। फिर उससे उदर से पृथ्वी का थामने यानी पृथ्वी को उठाने वाले वराह, शेषनाग और मत्स्य निकले। फिर पृथ्वी सृष्टि का आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने कूर्म का शीश काटा तभी उस स्थान से उसके रक्त जल के स्रोत बह चले। जब ही पर सेव बूंद जल दीन्हा, 49 कोटि पृथ्वी को किन्हा, क्षीरताए जस परत भलाई, अस जल पर पृथ्वी ठहराई। जब उसका रक्त में श्वेत जल मिला तो उससे समुद्र बना। 49 कोटि पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे दूध पर मलाई पड़ जाती है ऐसे ही जल पर पृथ्वी ठहर गई। वैरा जंत रहु मही के मूला, पवन प्रचंड मही सथूला, अंड स्वरूप आकाश को जानो, ताके बीच पृथ्वी अनुमानो। बहरा के दांत पृथ्वी के मूल में रहे। पवन प्रचंड था और पृथ्वी सतुल थी। आकाश को अंडा स्वरूप समझो, उसके बीच में पृथ्वी स्थित मानो। कूर्म उदर सूत कूर्म उत्पातो, तापर शेष बरह को थानो, शेष शीश या पृथ्वी जानो, ताके हटे कूर्म बरियानो। कीर्तम कूर्म अंड के माही, कूर्म अंश सो भिन्न रहाही, आदि कूर्म रह लोक मंझारा, 3 पुनि पुरुष ध्यान अनुसारा। कूर्म के उदर से कूर्म सूत उत्पन्न हुए। उस पर शेष नाग एवं वरा का स्थान है। शेष नाग के सिर पर पृथ्वी को समझो। निरंजन के चोट करने से कूर्म बरियाया। सृष्टि रचना की सब साजो समान कूर्म उदर के अंडे में ही थी, परंतु वह कूर्म के अंश से अलग थी। आदि कूर्म सतलोक के बीच में रहता था। निरंजन के आघात से पीड़ित होने पर फिर से उसने सत्य पुरुष का ध्यान किया। निरंकार किन्हो बरियाया, काल कला धरी मोह पह आया। उदर विदार किन उन्मोरा, आज्ञा जानी किन नहीं थोरा। सत्य पुरुष से शिकायत करते हुए कूर्म ने कहा कि काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की। उसने मेरे ऊपर अपने कला कौशल का यानी संघर्ष बल प्रयोग किया। उसने मेरे पेट को फाड़ डाला।
आपकी आज्ञा जानते हुए भी उसने उसका जरा भी पालन नहीं किया। सत्य पुरुष वचन कूरम प्रति। पुरुष आवाज किनते ही बारा, छोटे बंधु वह आही तुम्हारा, आही यही बड़न की रीति, ओ गुण ठाव कर ही वह प्रीति। कूरम की विनती सुनकर सत्य पुरुष ने उसे अपनी वाणी में समझाते हुए उससे कहा कि हे कूरम, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वह छोटे के अवगुण बुलाकर उनसे स्नेह करे। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। पुरुष वचन सुन ही कूरम आनंदा, आमी स्वरूप सो आनंद कंदा। पुरुष ध्यान पुनि किन है निरंजन, जुग अनेक किए सेवा संजन। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सत्य पुरुष के ऐसे वचन सुनकर कूरम आनंदित हो गया। सत्य पुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के फल हैं, जिन्हें पाकर कूरम सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। स्वार्थ जानी सेवा तिन लाई, करी रचना बैठे पछताई। धर्मराय तब किन्ह विचारा, कहवालो त्रिपुर विस्तारा। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। सृष्टि रचना को लेकर वह बैठकर पछताया। निरंजन ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहाँ तक किया जाए। स्वर्ग मृत्यु किन्हो पताला, बिना बीज किमि कीजय ख्याला। कौन भांति कस करव उपाय, की विधि रचो शरीर बनाई। स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक की रचना कर दी, परंतु बिना बीज एवं जीव के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए। जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से सजीव सृष्टि की रचना करूं। कर सेवा मांगो पुनि सोई, तीहु पुर जीवित मेरो होई। करी विचार अस हठ तिन धारा, लाग्यो करने पुरुष विचारा। एक पांव तब सेवा किए हूँ, 64 युग लो ठाडे रहे हो। सत्य पुरुष की सेवा तपस्या करके सब विधि मांगनी चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार करके इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। ऐसा विचार कर वह हठ पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान करने लगा। तब वह एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक ऐसा ही खड़ा रहा। फिर से सत्य पुरुष का सहज को निरंजन के पास भेजना। दयानिधि सतपुरुष साहिब, बस सुसेवा के भये। बहुरी भाष्यो सहज सेती, कहा अब याचत नये। जाहु सहज निरंजना पह, देव जो कछु मांगई। करी है रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्यागई। दयालु सतपुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के वश में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि अब वह क्या नई मांग करता है। ए सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वह हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करें और छल मत का त्याग कर दें। सहज का निरंजन के निकट पहुंचना। सहज चले सिर नाए, जब ही पुरुष आज्ञा कियो। तह वह पहुँचे जाए, जहाँ निरंजन ठाठ रहो। जब सतपुरुष ने सहज को निरंजन के पास जाने की आज्ञा दी, तब सहज सतपुरुष को सिर झुकाकर चल पड़े और वहां पहुंच गए जहां निरंजन सेवा तपस्या में खड़ा था। देखत सहज धर्म हर्षाना, सेवा बस ही पुरुष तब जाना। सहज को देखते ही धर्म यानी निरंजन बहुत हर्षित हुए और वह यह भली भांति समझ गए कि सतपुरुष मेरी सेवा तपस्या के वश में है। तब ही उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। सहज वचन कहे सजन सुनु धर्मराया, के ही कारण अब सेवा लाया। सहज ने कहा, हे निरंजन सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुमने अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। निरंजन वचन
धर्म कहे सब तब शीश नवाई, देहु ठोर जहाँ बैठो जाई। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वह स्थान दो जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाऊँ। सहज वचन। तब सहज अस भाषा लिन्हा, सुनहु धर्म तो ही पुरुष सब दिन्हा। कूरम उदर सो जो कुछु आवा, सो तो ही देन पुरुष पर फरमावा। तीनों लोक राज तो ही दिन्हा, रचना रचु हो जनि भिन्ना। तब सहज ने निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा, हे निरंजन सुनो, तुम्हें सत्य पुरुष ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। कूरम के उदर से निकलकर जो कुछ भी आया है उसे तुम्हें देने के लिए सत्य पुरुष ने कह दिया था। तीनों लोकों का राज्य तुम्हें दे दिया। अब तुम प्रसन्न होकर सब साजो सामान से सृष्टि की रचना करो। निरंजन वचन। तब निरंजन विनती लाई, कैसे रचना रचूं बनाई। पुरुष ही कहो जोरी युग पानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी। सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। अब आप मेरी ओर से सत्य पुरुष को दोनों हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूं और दूसरी बात नहीं जानता। पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजे खेत बीज निज सारा। मैं सेवक द्वितीया नहीं ठानूं, ध्यान पुरुष को निस दिन आनूं। पुरुष ही कहो जाय यह बानी, देहु बीज अमर सहिदानी। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दें। मैं रात दिन केवल सत्य पुरुष का ध्यान करता हूँ। मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरे को नहीं मानता। आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक मानकर रचना की अमर निशानी जीव बीज दें। सत्य पुरुष। कबीर वचन धर्मदास प्रतीक। सहज कहो पुनि पुरुष जाई, जस कछु कहो निरंजन राई। गयो सहज निज दीप सुखा आसन, जब ही पुरुष दीने अनुशासन। सेवा व सतपुरुष दयाला, गुण ओ गुण नहीं चित कृपाला। सतगुरु कबीर साहेब जी धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वह सब सहज ने सत्य पुरुष को जाकर सुनाया। जब सत्य पुरुष ने आज्ञा दी तो सहज पूरा सुख देने वाले अपने सुखासन द्वीप पे चले गए। सत्य पुरुष दयालु तो सेवा भक्ति के वश में हैं और वे अपने सेवक के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते। वे महान कृपा करने वाले हैं। आध्या अष्टांगी की उत्पत्ति, इस बारे में कल चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मालिक को भजिएगा। बोलो साधो सत साहिब।